आपका स्वागत है हमारे चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। तो आप एक न्यू टॉपिक जो कि समानुपात एंड अनुपात वाला एक टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ मैं आपसे आपको। तो इस टॉपिक में आपको ये अनुपात के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। देखो ये जैसे मैं लिखा आपके लिए यहाँ कि एक सेकेंड 2:3। इसका मतलब क्या होता है आपका, मैं इसको अगर 4 लिख दूँ तो इसको मुझे 6 लिखना होगा, क्योंकि ये वाली दो कटने के बाद फिर दोबारा 2:3 ही आएगी। अगर मैं इसको 8 लिख दूँ तो ये वाली मुझे 12 लिखनी होगी, तो काटने के बाद फिर दोबारा आपकी 2:3 ही आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये आता है कि रेशियो का मतलब होता है आपको कोई भी संख्या दे रखी है आपको, तो यहाँ एक्स चुपकी होती है, तो यही एक्स क्या होता है आपका रेशियो होता है। इसी एक्स को हमें फाइंड करना होता है हमेशा। तो मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं। मैंने लिखा 2a बराबर के 3b बराबर के 4c। तो यहाँ से पूछता है आपका एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो इसका मतलब होता है आपका इस वाले को एक साइड और इस वाले को एक साइड, तो ये होगा 2a बराबर के 3b। तो यहाँ से आएगा ए वाई वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। सेम ठीक उसी तरह 3b बराबर होगा 4c के, तो यहाँ से आ जाएगी बी वाई सी बराबर होगा 4/3 के। सेम देखो यहाँ आपकी b की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ v की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो ये वाली हमें सेम करनी होंगी, सेम करनी होंगी ये वाली। तो जैसे ही हम इसको सेम करेंगे तो यहाँ देखो हमें 2 से गुणा करना है, यहाँ 2 से करना है, वहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ सेम हो जाएगी आपकी ऐसे ही। देखो तो मैं यहाँ मिटाना चाहूँगा ये, ठीक। तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो ये होता है आपका रेशियो। और रेशियो आपके कई प्रकार के पूछे जाते हैं यहाँ से। आप कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे कि ये होता है आपका वर्गानुपात होता है, वर्गानुपात। तो किसी भी संख्या को वर्ग करना है हमेशा। और एक होता है आपका वर्गमूल, वर्गमूल अनुपात, ये भी होते हैं आपके अनुपात। यहाँ आपको रूट निकालना है, क्या निकालना है, रूट। तो ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हैं कुछ, यहाँ देखते हैं आगे। देखो भाई, तो यहाँ मैं देखना चाहूँगा जो कि क्वेश्चंस आपके, देखो यहाँ दे रखा है आपको ऐसे 5:7 का वर्गानुपात क्या होगा। वर्गा मतलब वर्ग करना है आपको, क्या करना है यहाँ वर्ग। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ दिख रहा है आपको 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 25:49। यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, और यहाँ से आगे देखो आपको बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ। ये दे रखा है आपको वर्गमूल, वर्गमूल। तो आपको रूट निकालना है ऐसे, रूट। तो ये वाली कितनी है आपकी 64, और ये वाली कितनी है आपकी 81। तो इसका रूट आएगा आपका 9, और इसकी कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो 8 9 का है आपका ये रहा, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। तो देखो यहाँ दे रखा है आपको 2 और 3 का घनानुपात। तो आपको घन कर देना है, क्या कर देना है यहाँ से आपको घन कर देना है। तो मुझे लगना है यार 2 का क्यू और 3 का क्यू। तो 2 का क्यू होगा 8 और ये 3 का होगा 27। तो 8:27, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे। देखो यहाँ दे रखा है हमें 125:343 का घनामूल अनुपात। तो घन का आपको घनानुपात निकालना है इसका, ठीक। तो इसका आपको घन निकालना है। तो 125:343, तो इसका क्यू निकालना है क्यू। तो ये वाली कितनी होगी आपकी 5 टाइम्स होगी ये वाली, और ये कितनी होगी आपकी 7। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे। देखो यहाँ से रेशियो देखा 1/2 रेशियो 1/3, ये इससे गुणा कर दो ये वाली इससे, तो 3:2। नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हमने बेसिक लिए हैं शुरू शुरू में, ठीक। तो 3:2 पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। सेम वही क्वेश्चन है, सेम 5/3 रेशियो 7/2। तो यहाँ से आएगी आपकी 10, यहाँ से आएगी कितनी भाई 21। तो यही मेरा क्या होगा 10:21, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। आपको दे रखा है यहाँ 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/6। तो हमेशा नीचे वालों को लेंगे हम क्या LCM। तो नीचे वालों का LCM लेंगे
तो एलसीएम कितना आएगा आपका 6। तो 3 से कितनी जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 2 से कितनी बार 3 टाइम्स, तो 3, 6 से कितनी टाइम्स ये वाली 1 टाइम्स, तो 1, तो 2 3 1, 2 3 1 का है आपका ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करने थे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आ जाओ रेशियो की तरफ। ये देखो आपको दे रखा है यहाँ कि A रेशियो B बराबर के 2:3। तो यहाँ से हम तुमको कई सारे लॉजिक सिखाता हूँ मैं आपसे, आपको एक सेकेंड। देखो तो यहाँ दे रखा है A रेशियो B बराबर दे रखा है 2/3, और यहाँ दे रखा है आपको V रेशियो C 5/9। आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपकी जहाँ ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट हो जाए तो आपको उल्टी एन बना देनी है ऐसी। तो ये वाली आएगी आपकी 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 9 तिया 27। ठीक, तो ये आपका ए बी सी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका पहला मेथड था। हम आपको सेकंड मेथड और बताते हैं यहाँ से। तो सेकंड मेथड आपका ये कहता है कि ए बी ये दे रखा है आपको कितना 2/3, और बी सी ये कितनी हो जाएगी आपकी, बी के नीचे बी लिखना है आपको, तो ये 5/9। देखो जहाँ खाली जगह है खाली जगह भर दो इनको। तो मैंने यहाँ देखा ये खाली है तो ये 5 भर दो, यहाँ खाली है तो ये 3 भर दो, वापस वही 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 9 तिया 27, तो फिर भी आंसर वही आएगा। और आपका देखो ये भी आपका थर्ड मेथड होता है आपका यही, थर्ड तीसरा मेथड क्या है आपका, ये दे रखा है आपको ए रेशियो बी और यहाँ दे रखा है बी रेशियो सी। तो ये था आपका 2 3 और यहाँ था आपका कितना 5 9। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और यहाँ कितनी है 5। तो इसको बराबर करने के लिए कॉमन करनी होती है हमें, तो ये 5 से गुणा कर दो ऊपर वाली को सबको, और यहाँ से कर दो 3 से, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा ए बी सी का जो रेशियो होगा आपका, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 आ जाएगी यहाँ से, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 27। तो ये आपके 3 मेथड थे। और यहाँ से एक रेशियो मेथड भी और लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से कि आपको दिख रहा है यहाँ, देखो आपको दिख रहा है यहाँ कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 रेशियो, एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड, यहाँ हमें दिख रहा है ए बी का रेशियो है 2/3, तो 2/3 यहाँ भी हो रहा है। देखो 2/3 ये नहीं बन पाएगी, ना ही 2/3 ये बन पाएगी आपकी, एक सेकेंड, देखो कोई नहीं बन पाएगी आपकी 2 3, ना तो ये बन पाएगी आपकी, ना ही ये बन पाएगी, और ना ही ये बन पाएगी आपकी, कोई आपकी 2/3 नहीं बन पाएगी यहाँ से। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम इन्हें। आगे चलते हैं, देखो आपको दे रखा है यहाँ ऐसे सेम कि ए बी 2 3, यहाँ दे रखा है बी रेशियो सी 5 9 और सी रेशियो डी, ये दे रखा है आपको कितना 3:2। यहाँ से भी हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। वो तरीका तो वही है आज भी, जब आपको यहीं से खत्म है वही निकालना है सेम। तो ऐसे ऐसे गुणा कर दो, सीधा 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 गुणा कर दो यहाँ पहले से ही। तो जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ यहाँ से, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, देखो 2 पंजे 10 10, 2 पंजे 10 दिया 30, कितनी आ जाएगी आपकी वाली 30 रेशियो, और 9 3 27 दूनी 54, तो पीछे कितनी आएगी आपकी 54। तो ये होता है आपका ए और ये क्या होता है आपका डी। सेम यहाँ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 30, तो 15 गुनी है, तो ये भी 15 गुनी होगी आपकी। तो वी कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 3 45। सेम देखो यहाँ डी की वैल्यू 2 और यहाँ कितनी है 54, 27 गुनी है 27 दिया 81, तो ये इसका रेशियो आ गया। इसको काट पीट कर सकते हैं 3 से, तो 3 से जाएगा 10 टाइम्स, 3 से जाएगा ये वाला 15 और 27 दिया 81, और ये वाला कितनी जाएगी आपकी, देखो ये 3 से कट जाएगी आपकी, देखो तो 3 से आएगा आपका ये वाला
3 से चला जाएगा, ठीक है 18। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए आपका, जो कि इसमें ऑप्शन मिस्टेक कर रखी है, ठीक। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना था। चलते हैं यहाँ से आगे। मैंने यहाँ देखा कि ए रेशियो बी बराबर दे रखा है 1:3 के, और बी रेशियो 3 दे रखा है आपको 3:2 के, और 3C रेशियो डी दे रखा है आपको 2:7 के। तो ये आपको निकालना है। हमने आपको भी बताया था कि सीधा सीधा गुणा कर दो पहले से ही। तो ये वाली इससे गुणा और ये वाली इससे गुणा, तो यहाँ से ए निकल के आएगी। तो एक कितनी आपकी 2 1 3 1 3 दूनी 6 आ जाएगी सेम। और देखो 3 दूनी 6 6 7 42, तो ये आई है आपकी डी। कितनी आ जाएगी आपकी वाली डी। तो हमें रेशियो पूछे ए और डी का, तो ये काट दो 6 से 6 बार, 6 से कितनी बार 7 टाइम्स। तो 1 7 कहाँ है आपका 1 7, ये इसका आंसर होगा, ठीक। यहाँ से आगे चलते हैं। तो रेशियो वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको ये समझाए। थोड़े से और आगे चलते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस डाले गए इस पीडीएफ में। देखो भाई, तो यहाँ दे रखा है आपको 3:4:5 में यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या का 52 के योग के बराबर है। मतलब आपका ये बोल रहा है आपका 3 संख्याएं ऐसे ऐसे, तो आपको सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, देखो संख्या का योग, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, तो ये कितने होंगे आपके 8, तथा दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या के 52 के योग के बराबर है। संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 योग के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्या कह रहा है, संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 योग के बराबर है। 52 योग के बराबर क्या मतलब है। चलो देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है इसमें हमें। चलते हैं आगे। देखो यहाँ दे रखा है एक व्यक्ति का खर्चा और बचत का रेशियो इतना है आपका, तो खर्च व बचत का रेशियो दे रखा है 26:3, और उसकी मासिक आय इतनी है। तो इसकी टोटल आय कितनी होगी, इसकी आय कितनी होगी, आय टोटल। तो फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, आय बराबर खर्च प्लस की बचत। तो टोटल कितनी होगी आपकी वाली 29 की वैल्यू पेपर में कितनी आपकी वाली 45:0। आपसे पूछा मासिक बचत क्या होगी, तो मासिक बचत की वैल्यू पूछी ये वाली। तो आपको जो भी आंसर आएगा 3 मल्टीपल आएगा आपका ये, ठीक है। 3 क्या होगा आपका मल्टीपल होगा आपका। तो ये मुझे लग रहा है करीब कितने टाइम से ये वाला 29 का 5 to 0 आएगा, 9 5 45 हासिल 4 5 10 14, ठीक है। तो 50 टाइम्स है, ये भी आपका 15 टाइम्स होगा। देखो तो ये इससे कितने बार कटेगी आपकी 50 टाइम्स कटेगी ये वाली। कितने टाइम्स कटेगी वाली 50 टाइम। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा आपका 150। तो 150 ऑप्शन का है आपका, इसमें मिस्टेक कर रखी है आपकी, ये आई है, ठीक है। तो मासिक बचत पूछी थी आपसे, यही होगा, ठीक। तो चलते हैं आगे। यहाँ दे रखा है आपको यदि किसी धन को ए बी सी इसमें अनुपात में बांटा गया है, तो सी व ए के हिस्से का इतना देगा, ठीक है। तो आपको रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ दे रखा है 3 5 और 7, 3 5 और 7। तो यदि सी का भाग ए के भाग से इतना अधिक है, तो सी का भाग ए के भाग से कितना देगा आपका 4, और 4 की वैल्यू पेपर कितनी है आपकी 1600। तो कितने गुनी है आपकी 400 गुनी है। तो आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 5, तो 5 का 4 टाइम्स कर देंगे, कितने होगा आपका 2000। कहाँ है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ से देखा हमने, यहाँ से रखा है आपको 1:2:3, इनके वर्गों का योगफल कितना है। तो इनके वर्गों का योगफल वर्ग कर दो इनका पहले। तो ये याद रखना है इनका एक्स चिपकी हुई इनके साथ, तो ये वाला होगा x² प्लस इसका 4x² प्लस ये 9x²। तो ओवरऑल दे रखा है आपको 2 2 4, तो इन्हें जोड़ दो आपस में, तो 9 4 13 और 14x² बराबर दे रखा है आपको 2 2 4 के। तो यहाँ से कितने टाइम्स जाएगी आपकी, ये काटो। तो आपकी x² की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 2 4 डिवाइड बाई 14।
तो 14 से काट दो ये वाली, 14 के 14 जाएगी आपकी, वहाँ से कितने बचे होंगे देखो, 8 बचेंगे, 84, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, और एक्स की वैल्यू 4 किधर है आपकी, यही है इसका आंसर। नहीं, इसने पूछी बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी होगी आपकी, ये तो मेरी एक्स की आई है ना, एक सेकेंड, ये तो मेरी एक्स की आई है, किसकी आई है वाली, एक्स की वैल्यू आई है, एक सेकेंड मिट गया है वो, दोबारा लिख दूँ मैं, ये वाली आएगी 1x, ये आएगी 2x, ये आएगी 3x। तो ओवरऑल आपको वर्क करना है, तो 1 का होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो ओवरऑल कितनी होंगी आपकी वाली 14x स्क्वायर बराबर 2 ये वाली कितने टाइम्स आएगी आपकी 16 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 4। तो आपसे पूछे यहाँ से बड़ी संख्या, तो बड़ी तो आपकी ये वाली है, बड़ी कहाँ है आपकी, बड़ी तो आपको ये वाली है, तो 4 से कितनी आएगा, 4 तिया 12, तो इसका 12 आंसर होगा। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ आपको दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है 6800 रुपये की ABC को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि C का भाग क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो आपको दे रखा है A, B और C, यहाँ रेशियो दे रखा है 1/2, 1/4 और 5/16। ठीक है, तो इसका लेंगे पहले नीचे वालों का LCM, क्या लेंगे इनका LCM, तो 2, 4, 16 का LCM क्या होगा आपका 16 ही नहीं होगा यहाँ से, तो 2 से कितनी जाएगी 8 टाइम्स, तो 8, 4 से कितनी जाएगी 4 टाइम्स, और 16 से जाएगी आपकी कितनी टाइम्स ये वाली 16 से आएगी 1 टाइम, तो ये 5 से कितनी आएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेशियो आई। तो आपको पूछा यहाँ से C का हिस्सा, तो C का हिस्सा आपको ये बताना है कंप्लीट। ठीक है, टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 8 4 12, 12 और 5 17, 17 की वैल्यू कितनी पेपर में आपको 6800, और आपसे पूछा 5 टाइम्स की वैल्यू, तो 17 चौके 68, मतलब 400 गुणा आप बैठी है, तो 400 पे यही बैठी होगी, कितनी आएगी आपकी वाली 2000। कहाँ है आपका आंसर, ये रहा, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे देखा मैंने कुछ, ये था आपका 7500 रुपये। ठीक, 7500 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B का हिस्सा, A और B का हिस्सा, A और B का हिस्सा 5:2 और B और C का हिस्सा 7:, B और C का हिस्सा कितना है आपका 7:13। तो B का धन क्या होगा, तो B को धन बताना है, तो यहाँ से याद रखना, देखो B कॉमन करनी है आपको, कॉमन करने के लिए मैंने आपको भी बताया था यहाँ से कि इसको गुणा कर दो 2 से, इसे कर दो 7 से, होगी कॉमन, तो ये भी आपकी 7 से होगी और ये वाली आपकी 2 से, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 26, और यहाँ से B की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 14, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35। तो ये आया इसका रेशियो। ठीक है, इनको जोड़ दो आप पहले, तो जब मैंने इनको जोड़ा, तो ये वाले कितने होंगे आपके, जोड़ दो 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 5 15 के 5, हाँ 16 1 2 3 6 और 1 7 75, तो 75 की वैल्यू 7500, 75 की वैल्यू 7500, 100 गुणा बैठिए, तो आपसे पूछा है कितना B का हिस्सा, तो B की वैल्यू कितनी आपकी 100 गुणी कर दो ये वाली, तो 1400 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं 1400, नहीं 1400 आंसर नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका 1400, इसके ऑप्शन गलत लिख रखे हैं यहाँ पे आपने। ठीक है, तो B का हिस्सा आपका इतना ही आएगा यहाँ से, तो याद रखना है ये। चलो चलते हैं। तो मैंने यहाँ दे रखा है 7200 को इस प्रकार याद किया जाना है। देखो A का आधा और B का 1/3, अच्छा A का आधा और B का 1/3 और C का 1/4, C का 1/4 हिस्से के बराबर है, तो A का धन क्या होता होगा। ठीक है, यहाँ से आपको दे रखा है कि A/2 और B/3 और C/4। हमेशा याद रखना जो नीचे वैल्यू बैठी है उनकी खुद की वैल्यू होती है वाली, कितने की होती है खुद की। तो यहाँ से आपको दे रखा है, देखो ABC का जो रेशियो है ना वो खुद का यही आता है हमेशा, 2:3:4। तो ये वाली कितनी होगी आपकी 9, तो 9 की वैल्यू पेपर कितनी है आपकी 72 00, तो 9 8 72, 800 गुणा बैठी आपकी।
ठीक, तो यहाँ से पूछा किसका हिस्सा है, गुणा मार देते हैं ए का हिस्सा, तो इससे गुणा कर दो, आपको 800 थे, 8 दूनी 1600 इसका आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। देखो भाई, यहाँ से कुछ अब न्यू टाइप स्टार्ट होता है आपका। यहाँ आपको दे रखा है 9:16। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो आपको 15 की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाता है आपका इतना, तो ये आपके 15। हमेशा याद रखना है इनके अंतर सेम रखने होते हैं, हमें क्या रखने होते हैं, अंतर सेम। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ अंतर तो सेम नहीं है, वही यहाँ अंतर कितने की आ रही है आपकी 7 की, और यहाँ अंतर कितने की आ रही है आपकी 13 की, क्योंकि अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए आपको, अंतर सेम करने के लिए यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है ये देख लो, और यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1 तो 1 से गुणा कर दो, और यहाँ से कितने का आएगा आपका 7 टाइम्स, तो 7 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये वाली आएगी 9:16, और यहाँ से कितनी आएगी आपकी 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये वाली 5 और ये वाली भी 5, तो 5 की वैल्यू पेपर कितनी है आपकी 15, और ये वाली कितने गुनी, 3 गुनी, कितने गुनी है 3 गुनी। तो आपसे पूछा किसका हिस्सा है, गुणा मार दो। तो हमसे पूछा गया यहाँ से तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी ये वाली, तो 3 का 16 टाइम्स कर दो, कितनी होंगी आपकी 48, और यही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक, तो ये ऐसे करते हैं इनको जब इनके अंतर समान नहीं होते। तो इसका सेकंड मेथड और है, वो भी देख लो आप लोग। सेकंड मेथड कुछ नहीं है आपका, यही है, थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा हल्का सा गुणा करने में। देखो ऐसे, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसका इससे करो, 9 × 27, 16 दूनी 32, तो 32 माइनस के 27, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 5, ये वाली 15 दूनी 30 और 15 × 45, 15 दूनी 30 और 15 × 45, तो 30 और 45 अंतर कितना होगा आपका 15, तो वही आएगी 5 की वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स। तो पूछा है आपको बड़ी, तो बड़ी कितनी होगी आपकी 16 × 48, तो यहाँ भी कैसा पड़ेगा आपका 48 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करने थे। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो मैंने यहाँ से ये सिखा दिए, चलते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको दे रखा 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 18 की वृद्धि हो जाए तो इतना अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो आपका पहली संख्या में कितनी है 15 की वृद्धि, और दूसरी संख्या में कितनी है आपकी 18 की वृद्धि, तो आपकी हो कितनी आती है वाली 5:7 हो जाती है, 5:7 यहाँ से हो जाती है। तो अभी हमने सिखाया था आपको ये वाला, कैसे भी कर लो। देखो यहाँ अंतर कितने का आपका 3 का, और यहाँ अंतर कितने का 4 का, तो अंतर सेम नहीं है, नहीं इसमें अंतर नहीं लेते, इसमें तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, इसका इससे इसका इससे, 7 दूनी 14 और 5 × 15, तो ओवरऑल एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखो 18 × 5 = 90, सही है, 5 × 7 = 105, तो कितना अंतर आ रहा है 15, तो भैया एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई आपकी 15 की ही आई है। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी कौन सी होगी 15 × 2 कर दो, तो 15 दूनी 30 इसका क्या होगा आंसर होगा। जब इनके अंतर समान नहीं होते कैची गुणा करते हैं और उसको अंतर लेते हैं हमेशा। चलते हैं यहाँ से आगे। हमने देखा यहाँ से कि ए और बी की बचत का अनुपात इतना है और उनके खर्च के बीच का अनुपात इतना है और उनकी बचत इतनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3:2 और 4 इतना, और बचत कितनी है आपकी ये वाली 2000 और 1000। तो अभी सिखाया था मैंने, यहाँ अंतर कितने का आपका 3 × 3 = 9 और 4 दूनी 8, तो एक अंतर एक ही आएगा, और ये 4000 या बोले 6000, तो 2000 आ जाएंगे यहाँ से अंतर में, तो एक रेशियो की वैल्यू 2000। तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है हमें ए और बी की कुल आय, तो कुल आय कितनी होगी आपकी वाली, कुल आय कितनी होगी यहाँ से 5 टाइम्स होगी, कितनी होगी 5, तो 5 × 2 कर 2000 करोगे तो कितनी आएगी आपकी वाली 10,000 आ जाएगी, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। ठीक, देखो यहाँ आपसे फिर आ गया वही क्वेश्चन से 5 इतना, तो ये तो शायद रिपीट हो गया, ये तो मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, सेम वही क्वेश्चन है आपके वाले। चलो अब आपका आ गया अनुपात वाले। तो देखो यहाँ से आपके 2 लॉजिक मैं अगली स्लाइड में समझा देता हूँ।
यहाँ पे आपको याद रखना है, एक होता है आपका द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात जो कि होता है आपका मध्य ए बी, और एक होता है आपका तृतीय अनुपात, ये होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन ए, और एक होता है आपका चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात ये होता है आपका कितना वी सी बाई ए। तो ये आपको अनुपात याद रखने हैं। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि मैं आगे करा रहा हूँ स्लाइड में। देखो यही क्वेश्चन था आपका, बोल रखा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 20, 10 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होता है उसका, जी आपको ए बी सी मान लेनी पहले, आपको ए वी और सी अभी सिखाया था तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, जो कि देखो यही होगा, मैंने कराया था अभी आपको एक फॉर्मूला, देखो यार तृतीय अनुपात का जीरा जीरा बी सी वाई ए, बी सी वाई ए, तो ये होता है आपका वी सी वाई ए। तो बी और सी 10 इंटू 30, वाई कितना आपका 20, ठीक है। तो ये जीरो इससे कट जाएगी, ये कितनी जाएगी आपकी 15 टाइम्स। तो ये वाली कहाँ है आपका, ये आंसर तृतीय अनुपात है ना आपका, तृतीय अनुपात बी सी। एक सेकेंड मैं गलत कर गया शायद, हमने इसके क्वेश्चन भी लिखे थे यहाँ, बी स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी इसका थोड़ा गलत कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने फोर्थ का लिख दिया था, ये फोर्थ का नहीं है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये फोर्थ अनुपात नहीं था आपका, तृतीय अनुपात चल रहा है आपका, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं किया। देखो ये होता है आपका वी सी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, तृतीय अनुपात पूछा है भाई, तो तृतीय अनुपात में तो होना चाहिए, इसका चतुर्थ होगा, फिर यहाँ आपको चतुर्थ करना होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि तृतीय वाले में तो 2 ही आते हैं हमेशा, या इसको गायब करो यहाँ से। तो जब बनेगा आपका ये वाला 10 इंटू 10 वाई कितना है आपका ये 20, तो ये वाली कितने टाइम्स आएगी 2, और 2 से कितनी आएगी 5, तो ये उसका 5 आएगा। अगर इसका चतुर्थ अनुपात पूछते हैं, अगर इसका चतुर्थ अनुपात पूछते हैं तो वो होता है आपका बी सी वाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और ये कितनी थी आपकी 13, और डिवाइड में कितनी था 20, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 15 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक में लग रही है हमें, चलते हैं आगे। देखो इसका पूछ रहा है आपका मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला अभी सिखाया था रूट में ए बी, तो यहाँ से 16 और 25 यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 5, तो आंसर आएगा आपका कितना 20, ये इसका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं आगे। सेम मध्य अनुपात है, वही वाला है सेम, तो 0.02 इंटू 0.32, तो इसका हमें निकालना है। तो आप लोग जानते हो पहले से ही, देखो आपको 32 दूनी 64 होता है, क्या होता है 64, लेकिन आपके 0.4 टाइम्स हो जाएंगे ये वाले, यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका। तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है, इसका 8 टाइम्स बाहर आएगा, लेकिन 4 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा आपका, तो यहाँ से आएगा ये वाला, तो 0.08 का है आपका ये रहा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं आगे। ये दे रखा है 8 और 16 का तृतीय अनुपात, तो वही फॉर्मूला अभी वी सी वाई ए, तो 16 इंटू 16 वाई कितना है 8, तो 8 से कितना जाएगा 2 टाइम्स, 16 दूनी 32, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। और देखो अब थोड़ा परसेंट की तरफ चलते हैं, है रूशिया का सवाल है लेकिन परसेंट में थोड़ा सा दे दिया है। तो उसने बोला है ए बी से 40% अधिक है, मतलब ए बी से 40% अधिक है। 40% की मैंने आपको भिन्न भी याद करा रखी है, 2/5, तो बी से कितना अधिक है ये 40, तो 7 हो जाएगी ये वाली, इसको जोड़ते हैं हमेशा, से वाली वैल्यू नीचे वाली होती है, उससे जोड़ने के बाद यहाँ लिखते हैं। आगे दे रखा है आपको बी बाई सी 20% अधिक है, तो ये अधिक है, तो 5 से कितने हो जाएगी वाला 6, क्योंकि 20 की जो भिन्न याद कराई है 1/5, 5 से 6 हो जाएगी। देखो मैंने आपको सिखाया था यहाँ से कि ए बी सी को समान करते हैं हमेशा, क्या करते हैं समान। तो यहाँ से देखो बी, ये बी, तो यहाँ से 5 टाइम्स, यहाँ से 6 टाइम, तो ये भी 6 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 5, तो बस देखो 7 के 42, और ये वाला 5 के 30,
और ये वाला 5×25, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, तो हम आगे चलते हैं, यही हमारा नन वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आपको नन टिक करना था यहाँ से। चलते हैं आगे। हमें दे रखा है यहाँ पे 2a बराबर के 3v बराबर के 5c। इसका ए बी सी का रेशियो निकालना है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू में बता चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखो, तो मैंने अभी सिखाया था, इसका डायरेक्ट करते हैं, इसका ये वाला और ये लेते हैं इसका LCM। तो 2 3 5 का जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा आपका 30। कितना आएगा 30। तो 30 आ जाएगा आपका। तो 2 से कितने टाइम 15 टाइम्स, तो ये वाले ए की वैल्यू 15 और v की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 से ये वाली 10 टाइम्स और c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी वाली 5 से ये वाली 6 टाइम्स। और यही क्या होगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। चलते हैं आगे। देखो, मैंने अभी सिखाया था जो दे रखा है वो खुद सही होती है अपने आप में, वही रेशियो होता है जो दे रखा है। तो 3 2 और 5 जो है वही मेरा आंसर होगा। 3 to 5 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो, वही रेशियो सेम। तो ए का 30%, तो ए वाई 30% का होता है आपका 3/10। बी के 0.25, तो 0.25 का मतलब 25/100। ठीक है, मतलब 1/4 हो गया। सी का है 1/5, तो इसका मतलब आएगा आपका 3a/10 v/4 और c/5। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला, तो कैसे निकालें। देखो, जब आपकी किसी संख्या के साथ दे रखी हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं हमेशा। चलो, ये प्रॉपर ही कर देता हूँ प्रॉपर। ये वाली कितनी आएगी आपकी 4×12a, ये वाली कितनी आएगी आपकी 10b। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा a/v का 10/12। ठीक है, अच्छा चलो इसके साथ ये कर दो तो 5b, ये वाला इसके साथ कर दो तो 4c। तो ये वाली आएगी आपकी b/c की जो वैल्यू आएगी 4/5 की। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे काट भी सकता हूँ, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम। तो यहाँ v की वैल्यू कितनी 6 है और यहाँ v की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से हम बराबर करते हैं। तो ये वाली 2 से गुणा कर दो, ये वाली को 3 से गुणा कर दो, तो ये भी 3 से होगी और ये वाली 2 से होगी। तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ से 15 आ जाएगी। तो 10 12 15 कहाँ है आपका 10 12 15, 10 12 15, ऑप्शन नंबर डी ठीक है आपका। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है आपका। तो ऐसे आपको ये करने थे प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ से और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं इसे, हम इसे और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं इसको मिटा के थोड़ा बताता हूँ आपको और जल्दी सेकंड मेथड आपका। देखो, तो मैंने इसको पहले मिटा दिया, इसका सेकंड मेथड है वो उसका और जल्दी करने के लिए है आपका। देखो, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया ये। देखो भाई, तो सेकंड मेथड आपका कहता है, अभी सिखाया था मैंने ये वाला 3a/10 आया था, ये आपका b/4 आया था और ये वाला c/5 आया था। तो जब आपका नंबर दे रखा है तो इसका लेते हैं LCM, तो ऊपर आएगा 3 टाइम्स LCM। ठीक है, तो 3 से ये वाला कितना जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 से गुणा करते हैं यहाँ, तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी। v का देखो 1 है यहाँ, तो 1 से 3, तो 3 चौके 12 आ जाएगी। ठीक, c का देखो 1 है यहाँ से, तो 3 3 5 15, तो ये 15 है, तो यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो सेकंड मेथड इज बेस्ट, आपका ये सबसे बेस्ट मेथड है। देखो, ये रेशियो वाली तो नॉर्मली है कर सकते हो, ये वाली वैल्यू बस पुट करनी है आपको। तो 3x, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 प्लस 2y की वैल्यू नहीं आपकी 5 बटे ये वाली 3 2, देखो यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ -2/5, तो ये वाली कितनी आई आपकी 3 दूनी 6 प्लस के 5 दूनी 10, ये वाली 3 दूनी 6, ये वाली -5 दूनी 10। ठीक है, ये ऑप्शन किसी और के लिख दिए इसने, गलत कर रखा है ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये कितनी होगी आपकी 16 और यहाँ से कितनी आएगी आपकी माइनस के 4, तो 2 से कितनी जाएगी 8 बार और 2 से कितनी जाएगी वाली 4 से 16 हो जाएगी पूरी 1, तो माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन गलत लिख दिया इसने। देखो, तो ये आपको दे रखा है
चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ दे रखा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि रेशियो इतना हो जाए। तो यहाँ से बाय ऑप्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस वाले को मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखता हूँ उसे। तो मैंने यहाँ से आपसे बोला है, देखो मैंने यहाँ बोला है 15 से और 19 से कुछ घटाना है आपको, और घटाने के बाद कितनी आनी चाहिए आपकी 3/4 आनी चाहिए, 3/4 आनी चाहिए। तो क्या घटाएं यहाँ से, तो अगर मैं 3 घटाता हूँ यहाँ से तो 12 आ जाएगी ऊपर, नीचे कितनी आएगी आपकी वाली 16। तो 4 से 3 बार 4 चौके 16, जो कि पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। तो ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो ये कह रहा है दो संख्या इतने इतने प्रति संख्या में इतने जोड़ दें तो इतना छोटी संख्या क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था मैंने आपको ये वाला 2:3, और इसमें 4 7 7 जोड़ रहे हैं, तो वही कंसेप्ट है सेम। तो यहाँ अंतर कितने का आपका 9 का, और यहाँ अंतर कितने का आपका, नहीं 9 नहीं है ये वाला, ये 5 का है, और ये वाला कितने का आपका 8 टाइम्स है। तो अंतर अलग अलग है, तो इनको सेम करने के लिए यहाँ अंतर कितने का रखा, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपका 4 का, और यहाँ से कितने आ रहा है आपका 1 का। तो ये वाली आएगी 7:11, ये वाली कितनी आएगी आपकी 8:12। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 1 की वैल्यू 7। तो यहाँ से पूछा आपको छोटी संख्या, छोटी कौन सी होगी आपकी 7 7 और 49। तो बी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका। चलते हैं यहाँ से आगे। तो मैंने यहाँ देखा दो संख्याएं आपकी इतने अनुपात में, इनका योगफल इतना है, तो 7 इतना, तो योगफल दे रखा है आपको इतना। अभी सिखाया था आपको 4 5 12x की जो वैल्यू है वो इतनी है आपकी, तो 12 7 84, तो 70 आ जाएगी। क्या पूछा है आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी है आपकी ये वाली है 7 7 49, 490 करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो आपको यहाँ दे रखा है गुणनफल में, तो मैंने आपको बताया था ये वाला 3x, ये वाला 2x, ये वाला 1x, और इनका गुणनफल है आपका, तो गुणा करना है सभी का। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको 3 दूनी 6x का क्यूब बराबर होगा कितने का आपके इतने के, ठीक है। तो 8 6 48, तो x की जो वैल्यू आएगी 8 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ पूछा छोटी संख्या, छोटी कौन सी होगा आपकी 1, तो 2 ही आंसर ठीक होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर कर चुके होंगे मेरे हिसाब से। चलते हैं यहाँ से आगे। देखो तो यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है A B C और D। तो यहाँ रेशियो 3:4:9:10, ठीक है। तो आपको बताना है बी सी से 150 अधिक है तो ए और डी का योगफल क्या होगा। तो उसने बोला है कि बी सी से 150 अधिक है, तो वी सी से, तो यहाँ से आपके हिसाब से कितना देगा 5 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से 150। आपसे पूछा यहाँ ए और डी का योगफल, तो ए और डी का योगफल कितना हुआ 13, तो 13 की वैल्यू होगी जो भी होगी, ठीक है। तो 13 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है मुझे यहाँ से, देखो 13 5 3 15 30, तो 13 3 39, 390 है इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ दे रखा है हमें, देखो मैंने ये करा रखे हैं पहले, आपको थोड़ा कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इस हिसाब से। अब थोड़ा सा ये नया कंसेप्ट है, ये देखो तो आपको दिख रहा है 6 7 15 और 17 में प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। आपको ये लॉजिक ऐसे कहना चाह रहा है आपको 7 बाई इतने इसमें क्या कम से कम जोड़ा जाए ऐसे, जो कि बराबर हो जाए आपका 15:17 के ऐसे। तो वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, नहीं इसका बेस्ट मेथड है आपका, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 1, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है आपका 2, तो यहाँ से इसके साथ गुणा कर दो और यहाँ से इसके साथ गुणा कर दो, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यहाँ से गुणा किया तो ये वाली 6 दूनी 12 आएगी, माइनस करना है 15 बटे, और यहाँ से ये वाला अंतर लेते हैं तो 1, तो यहाँ से कितना अंतर आएगा आपका 3, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है बिल्कुल। चलते हैं। तो एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या के इतने, दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात करें, ठीक है। तो एक संख्या का 40%, तो एक संख्या का 40 मतलब होता है 2/5,
दूसरी संख्या के 4/7, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, देखो ये वाली 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से कितनी जाएगी ये वाली, तो 7 और ये वाली 10, कितनी आएगी 10। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड का जो अनुपात आएगा 10/7, तो 10/7 है कहीं, 10/7, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इसने पूछा दूसरी व पहली, तो दूसरी या पहली का आएगा 7 10, तो दूसरी पहली पूछी, दूसरी 7 10, पहला वाला आएगा। ये हमने यहाँ से गलत पढ़ लिया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कैसे कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ आगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना दे रखा है, सबसे बड़ी कोण की भुजा क्या होगी? तो आपको जानते हो तीनों कोणों का योग होता है आपका 180। कितना होता है आपका 180, तो ये वाली 6, ये वाली 10, तो 10x की जो वैल्यू है 180, तो x की वैल्यू नहीं आएगी आपकी 18 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है बड़े कोण की, तो 18 चौके 72, तो ऑप्शन नंबर कितने होंगे आपके 72 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक ही आपकी एक वीडियो थी जो कि मैंने सभी क्वेश्चंस